5 साल की उम्र में बच्चे को वैसे तो ज़्यादातर कुछ मालूम नहीं होता, लेकिन जॉर्जिया के रहने वाले 5 साल के नोआ वुड को एक बात मालूम चल चुकी थी कि इसके घर में आग लग चुकी है, जो कि खतरा है उसके लिए, उसकी छोटी बहन के लिए जो कि 2 साल की थी। उसने उसको अपनी गोदी में लिया और इसी के साथ साथ उसके पास एक डॉगी था जिसका पट्टा उसने अपने हाथ में पकड़ा और उसके साथ में वो किसी तरीके से अपने आग में जल रहे घर से बाहर निकल आया और इसने अपनी डॉगी और अपनी 2 साल की बहन की जान बचा ली खुद से। और इसकी उम्र क्या थी? सिर्फ 5 साल की। और इसी वजह से इसको ऑनर देते हुए फायर फाइटर ने एक अवार्ड दिया जो था लाइफ सेविंग अवार्ड। और यहीं पर एक तरीके से आप भी अपनी ही फैमिली की नहीं बल्कि पूरे देश की मदद कर सकते हो, जो है अपने घर में चुपचाप बैठकर। बाहर कहीं मत जाओ, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि हम स्टेज 2 पर हैं कोरोना वायरस के, ये जो पेंडेमिक फैला हुआ है उसके। और इस महामारी से अगर किसी तरीके से बचा जा सकता है तो वो है अपने घर में रहकर। जैसे कि आप देख रहे होंगे इटली, चाइना, यहाँ पर तो स्टेज 4 में बात जा चुकी है, जिनको मालूम ही नहीं है कि अब कहाँ से इसको एंड करना है और किस तरीके से करना है। अब वहाँ पर जो लोग अस्पताल में जाएंगे उन्हीं का इलाज हो पाएगा, बाकी इधर उधर स्प्रेड करते चले जाएंगे। लेकिन अभी भी सिचुएशन इंडिया में कंट्रोल की जा सकती है, जो कि आप जानते ही होंगे कि 200 लोग इन्फेक्टेड पाए गए हैं, जिनको ये इन्फेक्शन दूसरे लोगों ने दिया है। तो अगर दूसरे लोगों के इन्फेक्शन से आपको बचना है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर पर रहो और वहीं पर बैठ के काम करो। इससे ये होगा कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, और आपको इन्फेक्शन नहीं हुआ तो आपकी फैमिली को इन्फेक्शन नहीं होगा, और आपकी फैमिली को इन्फेक्शन नहीं हुआ तो किसी को भी नहीं होगा। तो अब इस तरीके के प्रिकॉशन हम लोगों को ले लेने चाहिए, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम होगा कि चाइना के अंदर वो फैसिलिटी मौजूद थी जहां पर उन्होंने थोड़ा बहुत इसको कंट्रोल किया। अब यहाँ पर 80,000 तक के ही केसेस उनके पास में हैं, मतलब ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं, तो उन्होंने किसी तरीके से इसको कंट्रोल कर रखा है। लेकिन फिर भी सिचुएशन वहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा खास नहीं है। और यहाँ की अगर सिचुएशन की बात की जाए खास तौर पर मेडिकल फैसिलिटीज़ की, तो आपको मालूम ही है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलते आराम से। तो यहाँ पर अगर ये सिचुएशन यहाँ बिगड़ गई तो आपको हालात का अंदाज़ा भी नहीं है कि किस तरीके से अनकंट्रोलेबल सिचुएशन बन सकती है। तो इसी वजह से जैसा गवर्नमेंट ने कहा है वैसा ही करना चाहिए। अब फिलहाल के लिए वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो कुछ। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। कई बार आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों के साथ में ऐसा हो जाता है कि वो जब बैठे हुए होते हैं और अचानक से खड़े होते हैं कि अच्छा तो मैं चलता हूँ, उनको चक्कर आ जाता है। तो ये पता है क्यों होता है? दरअसल होता है ये है कि ग्रेविटी तो आपके ब्लड को नीचे को फेंक रही है कि वो नीचे ही रहे, आपके पाँव में ही रहे, लेकिन आपका हार्ट हमेशा काम करता रहता है कि आपके ब्लड को वो आपके शरीर में हर जगह पंप करे। लेकिन अचानक से उठने पर होता ये है कि आपके दिमाग का जो थोड़ा बहुत ब्लड होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है, वो नीचे की तरफ चला जाता है। इससे होता यह है कि ऑक्सीजन मिलनी कम हो जाती है दिमाग को कुछ सेकंड के लिए, और ये कुछ सेकंड ही चक्कर का कारण बन जाते हैं, जिसकी वजह से आराम से उठना चाहिए। आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि जापान के अंदर एक ऐसा रोड है जो लोगों को एक सेफ स्पीड पर चलाने पर मजबूर कर देता है अगर उनको म्यूजिक बजाना है उस रोड पर। दरअसल इस रोड पे होता है ये कि अगर आप जितनी लिमिट दे रखी है इस रोड की, उतनी ही लिमिट पे अगर गाड़ी चलाओगे तो आपको एक म्यूजिक सुनने को मिलेगा इसी रोड से। अब यहाँ पर अगर बात जापान की हो रही है तो मैं आपको बताता हूँ कि जापान के अंदर एक माउंटेन है जिसको माउंट फ्यूजी के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ का जो बेस है उसके फॉरेस्ट को सुसाइड फॉरेस्ट भी कहा जाता है, जहाँ पर हर साल 70 से 100 लोग सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें वहां मरना होता है, सुसाइड करनी होती है। आपको मालूम है 1993 में एक ऐसा प्रपोजल बिल्ड किया गया था जहां पर एक जायंट एडवर्टाइजिंग बिलबोर्ड स्पेस में रखा जाएगा, जो कि मून के ही साइज का होगा, क्योंकि ये पृथ्वी के काफी ज्यादा क्लोज रखा जाएगा, जिसकी वजह से आपको ये मून के ही साइज की एक एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलती। लेकिन इस प्रोजेक्ट को ना ही फंडिंग मिली, और इसी के साथ साथ इस तरीके के प्रोजेक्ट पर एक ऐसा बिल आ गया कि ऐसा कभी नहीं होगा कि आउटर स्पेस में कोई भी एडवर्टाइजमेंट की जाएगी, तो इसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था। आपको मालूम है एक जंबो जेट में इतना फ्यूल होता है कि एक एवरेज कार को वो दुनिया के
4 चक्कर लगवा सकता है। रोमन एरा में एक सम्राट हुआ करता था जिसका नाम था काराकला, जिसको मालूम चला कि इजिप्ट के अंदर उसके प्ले किए जाते हैं जिसमें उसकी मॉकिंग की जाती है, उसकी नकल की जाती है, उसकी मिमिक्री की जाती है, जिस तरीके से बॉलीवुड एक्टर्स की जाती है। तो जहाँ पर 20,000 लोग इस मिमिक्री को देख रहे थे और कुछ लोग कर रहे थे, तो हुआ ये कि उन सभी को मार दिया गया था। एक बार इस इमेज को देखो और आप बताओ कि ये कौन है। आप में से बहुतों को लगेगा कि ये शायद किसी बियर का बच्चा है, यानी कि भालू का बच्चा है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल एक डॉग की ब्रीड है जिसको न्यू फाउंडलैंड पपी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ऐसा लगता है कि जैसे कि भालू का बच्चा है। दरअसल इसकी ब्रीडिंग की गई थी जर्मन शेफर्ड और अकीटा नाम के डॉग के साथ में, और इसी के साथ साथ कॉर्गी मिक्स नाम की ब्रीड भी थी इसमें, जिनको मिला के ये ब्रीड पैदा हुई है। आपको मालूम है, एक शख्स स्वीडन से साइकिल चलाता चलाता नेपाल आया था और उसने वहां पर माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था, वो भी विदाउट शिर्पा और इसी के साथ साथ विदाउट ऑक्सीजन। और इसके बाद में वो उतरा और वापस अपनी साइकिल से ही स्वीडन चला गया था। सो फिलहाल के लिए दोस्तों अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी के साथ साथ जिन लोगों को मेरी बात शुरू में समझ नहीं आई उनके लिए थोड़ी बहुत एक और बात कह देता हूँ कि जिन लोगों के साथ में आज आप घूम रहे हो, अगर उनको मालूम चल जाए ना कि आपको कोरोना वायरस हो चुका है, तो आपके आसपास भी नहीं फटकेंगे, हॉस्पिटल तक में नहीं आ पाएंगे। तो आप अपनी सेफ्टी अपने हाथों में रखो और जैसा कहा गया है घर में आराम से बैठो। तो फिलहाल के लिए इसी तरीके की और वीडियो आपको डेली मिलती रहेंगी, टेंशन लेने का नहीं, बहुत मटेरियल है घर में टाइम पास करने के लिए। तो फिलहाल के लिए इसी टाइप की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।